Hello dear students, now we are back with our third lecture of physics. Today we are going to discuss about one of the most important topic of the first chapter named as dimensional analysis. Dimensional analysis. इस डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले जिनको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है वो लेक्चर 1 को एक बार देख के कंप्लीट करें खुद से, तो उसका हल्का कुछ पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। यहाँ सबसे पहले चीज डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन dimensional representation of fundamental quantities fundamental quantities के डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का चर्चा करेंगे बच्चे। और इसमें इस टॉपिक में हम लोग को देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, है ना। कितने तरह का है फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स की चर्चा होगी। इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स की चर्चा होगी और साथ ही साथ उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा होगी। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा होगी। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मास का, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। दूसरी बात लेंथ की आती है, तीसरी बात टाइम की आती है ना बच्चे, टाइम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, and the last one is amount of the substance, and the last one is amount of a substance, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, सर इतने सारे चीजों को आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये एलिमेंट्री आइडियाज है अबाउट डायमेंशंस। ध्यान से समझिएगा कि सर मास को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से, लेंथ को मापते हैं मीटर से, टाइम को मापते हैं सेकंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, है ना, टेम्परेचर को केल्विन से, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से, है ना। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब मुद्दे की बात आती है, दुनिया में जिस किसी चीज को किलोग्राम से मापते हैं, ठीक है, दुनिया में जिस किसी चीज को किलोग्राम से मापते हैं उसके लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं। उसी ढंग से जिस चीज को मीटर से मापते हैं जो कैपिटल एल से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड से मापा जाएगा कैपिटल टी। बाकी यूनिट्स के नाम पे डायमेंशंस को लिखा गया है, कैपिटल ए, के, सी, डी एंड लास्ट वन इज मोल। कैपिटल के को हम लोग थीटा से भी किसी बुक में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, नामांकन है, नाम रखा हुआ, ठीक है। पूरे फिजिक्स में आपको मास, लेंथ, टाइम दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम होता है बेसिक डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा शुरुआत तो यहीं से होगा। अब देखिएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। वंस अगेन आप पढ़े हैं कि सर्कल एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें बहुत सारा चीज आप पढ़े हैं, बहुत सारा क्वांटिटीज का नाम सुने हैं। रेडियस क्या है, लेंथ है। डायमीटर क्या है, लेंथ है। कॉर्ड क्या है, लेंथ है। आर्क क्या है, लेंथ है। तो जितना लेंथ होगा सभी को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे डिस्टेंस, उसके लिए कैपिटल एल, डिस्प्लेसमेंट उसके लिए कैपिटल एल। हम यहाँ पे कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे,
है ना, सबका रिप्रेजेंटेशन कॉमन है और उन्हीं सब रिप्रेजेंटेशन को हम लिखेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है कि सर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आप स्टार्ट किए हैं तो इसमें डायमेंशन आखिर है क्या, है ना, आखिर डायमेंशन होता क्या है, तो उसी की चर्चा करेंगे। सेकंड जो सब टॉपिक जो हमारा है इसमें उसका नाम है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसे कहते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सीखने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सर फोर्स को तब तक तोड़ते जाओ जब तक कि मास लेंथ टाइम में ना आ जाए। क्या बोले हम? फोर्स को तब तक तोड़ते जाओ जब तक मास लेंथ टाइम में ना आ जाए। तो फोर्स बराबर पढ़े मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास लिख दिए, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरी बात मास इनटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है प्यारे बच्चों, तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है सर, लेंथ है, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, है ना। अब यहां से क्या जाएगा, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम का पावर कितना हो जाएगा, -2, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को, सर मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर क्या है, -2 है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे, द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, the powers or exponents to which fundamental quantities must be raised in order to represent a given physical quantity, are called its dimensions, है ना, dimensions। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ही हम दिए थे, तो पूछेंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स कौन कौन सा है, तो पावर मास के ऊपर पावर कितना है 1, लेंथ के ऊपर पावर कितना है 1, और टाइम के ऊपर पावर कितना है -2। यही पावर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम कह सकते हैं सो द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, है ना, आर 1 in mass, 1 in length and -2 in time। टाइम में कितना दिख रहा है -2, मास में 1 दिखा, लेंथ में भी 1 दिखा, टाइम में कितना दिख रहा है -2। देख रहे हो, यही सब पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस बेसिकली है क्या, डायमेंशन से फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास लेंथ टाइम वगैरह सातों पर जो पावर हम चढ़ाते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में फोर्स में एक एक्सप्रेशन मास लेंथ टाइम में तोड़ते हुए इतना मिला है हमको, तो मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2। इसीलिए हम फोर्स का डायमेंशन होता है, मास में 1 होता है, लेंथ में 1 होता है, और टाइम में कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, डायमेंशंस का एग्जांपल है।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों इसको और डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। चलिए इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलिए अब अभी हम बेटा देखे थे कि सर फोर्स इज इक्वल टू, आप दिखलाए हम लोग को, मास का पावर 1 है ना, लेंथ का पावर 1 एंड टाइम का पावर -2 दिखाए हैं। ये नहीं दिखाए थे फोर्स में हम, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने थे, है ना, इक्वेशन नंबर 1। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, here the physical quantities expressed in terms of fundamental quantities is enclosed in a square bracket, to indicate that it is among dimensions, not among मैग्नीट्यूड्स। अब हम एक कहानी है बच्चे कि जो भी हम लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना, आपको दिखाए थे मास के लिए कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट, वो इंडिकेट करता है कि सर स्क्वायर ब्रैकेट में यूनिकनेस रिफ्लेक्ट होता है कि वो मैग्नीट्यूड डायमेंशन ही लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड्स नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको मैग्नीट्यूड का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, लेक्चर 1 आप बेहतर ढंग से देखकर सीख सकते हैं बच्चे, है ना। तो क्या बोले कि सर जितना मास के लिए कैपिटल M, है ना, कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से पता चलता है ये डायमेंशंस में है, ठीक है, ना कि मैग्नीट्यूड्स के रूप में। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब, जैसे मास के लिए आप जानते हैं किलोग्राम होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड का पावर -2 हो गया, गलती से 5 लग गया, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का माप है, मैग्नीट्यूड बन गया। लेकिन अगर सर ये नहीं अगर है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे आप 5 किलोग्राम लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखते हैं? कभी भी नहीं लिखते हैं। 5 किलोग्राम जनरल भाषा में ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सर? ये डायमेंशन है, और डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर पॉइंट इसका जानना है बच्चे। सेकंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि जो भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें LHS RHS दोनों है और डायमेंशंस के टर्म में है ना, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इफ वी आर गिवन विथ ए, if we are given with an equation containing dimensions, then it becomes dimensional equation. When it becomes dimensional equation, और वैसा इक्वेशन जिसमें जैसे कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर कितना है? -2 है। देखिए ये इक्वेशन डायमेंशन के टर्म में है और इसमें LHS RHS दोनों है, इसीलिए यह इक्वेशन क्या बन गया? डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। थर्ड नंबर पर, इफ वी consider only the RHS
of a dimensional equation, then it becomes dimensional formula. तभी डायमेंशनल का क्या हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि इस फोर्स, इस डायमेंशनल इक्वेशन में ये आरएचएस किसका काम कर रहा है, जल्दी बोलिए सर, ये आरएचएस को ही बोलेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज क्या हो जाएगा, mLT⁻²। ये था छोटा सा पहल जानकारी जो आपको बाद में जरूरत पड़ेगा, समझने में कहीं कठिनाई नहीं होगा, बस छोटा सा काम था। ठीक है, अब जब डायमेंशंस हम निकालेंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का वीडियो पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हम निकालेंगे तो उसके लिए छोटा सा सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स है, छोटा सा। बचपन में आपको ना लगे कि सर तो ऊपर से पढ़ाएं पार हो गया, तो छोटा सा मैथमेटिक्स जो कुछ बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, किसी में कुछ दिक्कत होता है तो ये पढ़ा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्स का पावर कितना होगा m+n। दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बोलते हैं mLT⁻²t। अब ये दोनों से तो कोई मतलब है नहीं इधर को, तो ml रहेगा t⁻² प्लस कितना हो जाएगा 1। फाइनली आंसर कितना हो गया mLT⁻1। दूसरी बात सर एग्जांपल में x का पावर m/x का पावर n रहेगा, तो x का पावर क्या होता है m-n। कभी अगर सपोज एग्जांपल में मिल जाए mLT⁻² डिवाइडेड बाई, सपोज मैं डिवाइड करता हूं t से, गॉस की पावर कितना है 1, तो ml को तो कोई मतलब नहीं है, t का पावर -2 by t का पावर कितना है सर 1। फाइनली कितना होगा mLT⁻², और ये फिर ऊपर जाएगा कितना होगा -1, यानी mLT टू द पावर कितना हो गया -3। तो ये सिंपलेस्ट यूज है, ये रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स का। आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स का जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, वी आर, तब हम लोग क्या करेंगे, इस बगल में मैथमेटिक्स को सीखते जाएंगे ताकि कोई बच्चे मेरे कंफ्यूज ना हो। अगर थर्ड नंबर एग्जांपल है x का पावर 0, तो ये क्या था 1। सो कभी आपको दिख जाएगा n⁻0, l⁻0, t⁻0, सबका मतलब क्या था 1। और इस कंडीशन को, है ना, इस कंडीशन को, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस। ये भी आपको हम सिखाएंगे परंतु धीरे धीरे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। चलिए ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हम लोग आज का लेक्चर का पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, डायमेंशन का। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हमारा क्या आता है कि सर थर्ड नंबर पॉइंट डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन of some derived quantities, पहले फंडामेंटल देखें, अब किसका देख रहे हैं, डिराइव्ड का। अगर कोई कंफ्यूजन है फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर 1 देखेंगे ज्यादा समझ के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर 1 आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ के बाद बच्चे सबसे पहला नाम आता है डिस्प्लेसमेंट, ना। डिस्प्लेसमेंट में अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमको मिलता है वेलोसिटी। और चूंकि रिप्रेजेंटेशन है तो वेलोसिटी को हम स्पीड भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम से, बच्चे किसे डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो फिर से हमको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा सर फोर्स मिलेगा। फोर्स में अगर मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना, एक चार्ट तैयार हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसको बोलते हैं वर्क बोलते हैं और एनर्जी कहते हैं। और वर्क में अगर हम टाइम से अगर हम डिवीजन कर दें
तो ये हमको पावर देता है। क्या देता है? पावर देता है। ठीक है, वेलोसिटी में अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, है ना। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और अगर इस फोर्स में अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, फोर्स में अगर हम डिवीजन एरिया से करते हैं बच्चे, तो हमको क्या मिलता है? जल्दी बोले, सोच के समझ के कि सर फोर्स डिवाइड बाय एरिया मिलेगा अगर हमको, तो उसको बोलते हैं प्रेशर कहते हैं, है ना, प्रेशर। ठीक है, फोर्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सपोज टाइम से, तो फोर्स इनटू टाइम को बोलते हैं इंपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सीखा है? कैपिटल एल। जाहिर सी बात है सर, डिस्प्लेसमेंट में कैपिटल एल में टाइम को भाग देते हैं, तो ये कैसा रिप्रेजेंट होगा? एल टी माइनस 1। ये टी ऊपर चला गया, देखो, तो सर इसके लिए क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए सर, एल टी माइनस 1। इसमें अगर मास को गुना कर दिया एल टी माइनस 1 में, तो क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस 1। ठीक है, अब फिर से इसमें अगर टाइम से डिवीजन दे, टाइम से भाग दें, तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना? जल्दी बोलिए, टी से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा? ये टी ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस कितना गया? 2। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या मिलेगा? एल टी माइनस 2। और फोर्स में अगर फोर्स का चाहिए तो मास से गुना कर दीजिए, क्या जाएगा? एल टी माइनस कितना गया? 2। अब इसमें अगर लेंथ को गुना कर दें, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ, तो क्या जाएगा? एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा स्क्वायर के साथ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है बच्चे, अब एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही है, तो एरिया को लेंथ मतलब लेंथ गुना लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं फोर्स को, तो क्या मिलेगा? सर एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना? एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, क्या आ गया? एम एल इनवर्स टी माइनस 2। और अगर इंपल्स का निकालना है तो फोर्स इनटू टाइम, यानी एम एल टी माइनस 2 इनटू कितना? टी, क्या आ गया? एम एल टी माइनस 1 आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी, तो कितना आ गया हमको? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। चलिए, अभी आप एक चीज यहाँ नोटिस किए, चार्ट बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप एक चीज को गौर से समझें कि अगर हम लोग को फॉर्मूलाज पता है तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, सर इतने सारे डायमेंशंस फिजिक्स में हम रटे किसको? रटना आपको सिर्फ 4 है, और 4 को याद रखना है, उससे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है कि किसी बुक में दिया हुआ तो सबसे पहला नाम आपको याद करना है स्पीड और वेलोसिटी का, है ना, स्पीड और वेलोसिटी का भी आप लिख रहे, याद कर लीजिए, एल टी माइनस 1। दूसरा नाम था एक्सेलरेशन, है ना, क्या होगा? एल टी माइनस 2। तीसरा नाम जो है वो है फोर्स का, है ना, फोर्स का कितना है? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और फोर्थ नाम जो है वो है वर्क और एनर्जी का, है ना, वर्क और एनर्जी का एकदम आपको एक बेसिक याद रखना ही पड़ेगा। सॉरी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये कहानी है, आपको इतना को एकदम हर हाल में रट जाना है, इस वाला ब्रैकेट को याद कर जाना है। ठीक है, अगर आपको जो भी चीज सिखाया जा रहा है, हम एक बुक को ऐसे तो बहुत सालों से पढ़ने के दरमियान ये बुक जो है, बार बार मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि इस बुक में क्या है कि चीजें एकदम समराइज्ड वे में है, चीजें एकदम कंटेंट वाइज है। और अगर आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि डायमेंशंस बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया हुआ है, तो आप सभी का डायमेंशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ सकते। प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, ये बुक राजन पब्लिकेशन की बुक है, और इस बुक को आप परचेज करें और धीरे धीरे हमारे से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और से और अच्छे अच्छे लेक्चर प्रदान करते रहे, आपको देते रहें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशंस। इसी बुक से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इस बुक में एट द एंड ऑफ चैप्टर some exercises are given और इसी का न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।